हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक सॉल्व करा दिया है। जिन बच्चों ने वीडियो को नहीं देखा है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 डाल लेते हैं और इसे हल करते हैं। लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। हो जाएगी, सॉरी यहाँ ठीक है, हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। हम लिखते हैं माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने यहाँ 2 चर मान लिए हैं, x और y। 2 चर वाले रैखिक गुण है ही है। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है पूर्व का मतलब किस चिन्ह से संबंध रखता है, वो माइनस से। तो पूर्व कह रहा है पिता और पुत्र दोनों जाएंगे, हमने दोनों को बराबर कर दिया। 5 वर्ष पहले हो गया तो लिखे 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, किसकी आयु? पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी? 4 गुनी थी। मीन्स पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। हम दोनों को बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। x माइनस 5 बराबर 5 बराबर 4 का गुणा करेंगे 4y, 4 पंचे कितना हो गया 20। x बराबर 4y, ये माइनस का 20, सॉरी हाँ माइनस का 20, ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर 4y, 20 में से 5 घटेगा तो आएगा माइनस का 15। समीकरण नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब समीकरण 1 आ गया है। अब दूसरा शर्त देख लेते हैं क्या दे रखा है। दूसरा दे रखा है 15 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 15 वर्ष बाद। बाद का मतलब किससे संबंध रखता है वो? प्लस से। तो पिता और पुत्र दोनों जाएंगे तो x प्लस 15 हो गया और y प्लस 15 हो गया। तो लिखे 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो 2 गुना हो जाएगा तो ये दोनों को बराबर कर रहे हैं, पिता 2 गुनी हो रहा है, पुत्र में 2 का गुणा कर देते हैं। x प्लस 15 ऐसे ही 2 को में गुणा करेंगे 2y, 15 दूना 30, x प्लस का इधर आएगा माइनस का बराबर 30, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का, x माइनस 2y बराबर 30 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 15। इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया है। अब नीचे रफ करके ऊपर से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहाँ हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x का मान आया है 4y माइनस का 15 माइनस 2y ऐसे ही बराबर दिया है 15। 4 में से 2y घटा देंगे तो 2y 15, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2y बराबर 15 में 15 जुड़ेगा 30 आएगा। 2 कम 2 और 2 पंचे 10, तो y का मान कितना है 15। y किसको माना था? पुत्र माना था। तो जो पुत्र की आयु आ गई वो कितनी आ गई? 15 वर्ष। यानी जो पुत्र है वो कितने वर्ष का है? 15 वर्ष का है। अब यहाँ से हमें पिता की आयु निकालनी है तो इस y के मान को समीकरण 1 में क्या करते हैं? रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 दे 1 दे रखा है x बराबर 4y माइनस 15, इसको रफ कर देते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो x ऐसे ही बराबर 4 गुणे y का मान कितना है 15 माइनस 15, x बराबर 15 चौको 60 माइनस 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में से 15 घटेगा तो आएगा 35, 35 नहीं 45 आएगा। कितना हो गया?
45 वर्ष। किसकी यक्ष किसको माना था? पिता को। पिता की आयु कितनी आ गई? 45 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तब तक इसे नोट कर लीजिए, फिर इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संपूरक कोण। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो संपूरक कोण होता है, संपूरक कोण, तो संपूरक कोणों का योग 80 अंश होता है। और यहाँ से सम हटा दे तो जो पूरक कोण होगा वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यानी संपूरक कोणों का योग जो होगा 180 अंश होगा, और जो पूरक कोण होगा वो 90 अंश का होगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो लिख देते हैं, माना संपूरक कोण में बड़ा और छोटा दे रखा है। बड़ा कोण x तथा x अंश, छोटा कोण y अंश है। तो स्पष्ट हमें पता है संपूरक कोण का योग कितना होगा? 180 अंश। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 180। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में कह रहा है बड़ा कोण, पहले बड़ा कोण लिख लेते हैं फिर छोटा कोण लिख लेते हैं। दे रखा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अधिक का मैंने आपको बताया होगा मतलब क्या होता है? प्लस। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला बड़ा है, दोनों को बराबर करें। तो इधर जोड़ दें या तो इधर घटा दें। x इधर आएगा माइनस का, बराबर 18। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब फर्स्ट इसके नीचे लिख देंगे, तो y दोनों ये सेम है, एक प्लस का और एक माइनस का। लिखेंगे जोड़ने पर y से y कट गया, 2x आ गया, तो ये जुड़ जाएगा, 198 हो गया। 2 से कट जाएगा, 2 9 18, एक बचा। तो जो x का मान आ गया वो कितने अंश आ गया? 99 अंश। जो बड़ा कोण आया हमारा वो कितने अंश का है? 99 अंश का है। अब यहाँ से हमें छोटा कोण निकालना है, इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 से। x की जगह 99 प्लस y बराबर 180 अंश। तो y बराबर 180, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का। y को क्या माना था? छोटा कोण। तो 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 7 हो गया, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। यानी कि जो छोटा कोण आया है वो 81 अंश का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 10 का 0, 9 8 17 1 18, 180 अंश आ रहा है। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है? आंसर करेक्ट आया है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसे रफ करके इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होंगे। 18 नंबर दे रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल। तो फर्स्ट बोला एक आयत, फिर दूसरा आयत है, फिर घूम के तीसरा आयत है। यानी कि कुल मिला जुला के इसमें कितने आयत बन गए? 3 आयत से संबंधित है। तो लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पता नहीं है तो लिख लेते हैं, माना पहले आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। तो यहाँ से जो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा, पहले आयत का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। पहले आयत का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। पहले आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब स्पष्ट रूप से कह रहा था एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर
दूसरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो पहले आयत का क्षेत्रफल आया वो कितना आया, एक्स वाई आया। दूसरे आयत का क्षेत्रफल में दिया क्या है, बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, अधिक का मतलब प्लस। तो लंबाई लिखिए, तो लंबाई क्या माना था, एक्स, तो कितनी मीटर अधिक है, 11 मीटर, और चौड़ाई 6 मीटर कम है। चौड़ाई को वाई माना था, तो वाई माइनस 6 हो गया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, एक्स वाई बराबर, गुणा कर देंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 6 में गुणा करेंगे माइनस का 6x, 11 का वाई में गुणा करेंगे 11y, और 11 छक 66 होगा। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कट गया, वो माइनस का था इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस 66। समीकरण नंबर कितना बच गया, ठीक। आगे फिर कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। अब पहला और दूसरा हो गया, अब दूसरे तीसरे से मतलब है, फिर लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल। तो दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है हमारा, x प्लस 11 और y माइनस 6। तीसरे आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, लिख रखा है तीसरे आयत के क्षेत्रफल भी बराबर है दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर, जो उससे 22 मीटर लंबा है। लंबा का मतलब x हो गया, तो लंबा मतलब प्लस हो जाएगा, और 9 मीटर कम चौड़ा है। चौड़ा का मतलब चौड़ाई वाई माना था मैंने, कम है कितने मीटर, 9 मीटर। तो इसको यदि हम हल करते हैं, तो इसको अभी मैंने हल किया है तो ऊपर वाला आया है, तो आएगा एक्स वाई माइनस 6x प्लस 11y माइनस का 66। इसको हल करेंगे, एक्स का वाई में गुणा करेंगे एक्स वाई, इसका 9 में गुणा कर देंगे 9x, 22 का में गुणा करेंगे 22y, प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18 का 8 से 9 दूनी 18 19, 198 हो गया। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ, कट गया, तो माइनस का 6x ऐसे ही, प्लस का 11y, माइनस का इधर नहीं, अंक को एक तरफ ले जाते हैं, ये माइनस में इधर आएगा प्लस का, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, बराबर माइनस 198, ये माइनस का उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब इसको ऊपर से रफ करते हैं क्योंकि स्पेस कम है, तो ऊपर से रफ करके बताते हैं कितना हो जाएगा। अभी यहाँ भी x, यहाँ भी x, 9 में से 6 घटेगा तो आएगा 3x, 22y 11y घटेगा तो आएगा माइनस का 11y, बराबर 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, और 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, और माइनस का एक तो है 132। समीकरण कितना हो गया, 2। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 और 2 का y वाला पार्ट बराबर है, तो 6x माइनस 11y बराबर माइनस का 66। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब 1 और 2 लिख लिया है, इसको रफ कर देते हैं और उससे हल कर देते हैं। तो दोनों माइनस का है तो क्या लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस लगेगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 6 में से 3 घटेगा तो आएगा माइनस का 3x, बराबर 132 में से 66 घटा देना है, तो 12 में से 6 जाएगा 6, फिर 12 में से 6 गया 6, यानी माइनस का कितना आया, 66 आया, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 66 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, x का मान कितना है 22 मीटर। x क्या है, आयत की लंबाई है। अब हमें चौड़ाई चाहिए, समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 से ये थोड़ा छोटा होगा, दूसरा बड़ा है, 6 ऐसे ही गुणे x का मान आया है 22 माइनस का 11y माइनस का 66, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 और 13, 132, 11y बराबर माइनस 66, माइनस का 11y बराबर माइनस का 66, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 11y बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का लाइक जुड़ जाएगा, 6 2 8, 6 3 9, 1 माइनस से माइनस घट गया, तो y बराबर 198 बटे कितना बचेगा 11, 11 एक कम 11 8 बचा 88 हो गया, 11 8 88, तो y बराबर आ गया 18 मीटर। y को क्या मान रखा था मैंने, चौड़ाई,
अब उसने पूछा क्या है हमसे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को x माना था, x का मान कितना आया है 22 गुणे y का मान आ गया 18। गुणा कर देते हैं, 18 दूना 36, तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो 18 दूना 36 का 6 हासिल 3, 18 दूना 36 और 36 3 39 मीटर और मीटर स्क्वायर हो गया। तो दूसरे शब्दों में वर्ग मीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन बताता है। चलिए इसे रफ करके अभी तक इस बोर्ड पे जो इसका लास्ट क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व कर देते हैं। इसका लास्ट जो इस अध्याय बोर्ड पे लिखा है मैंने 19 नंबर है, लिखा है एक आयताकार हाल की लंबाई। तो लंबाई या चौड़ाई है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना हाल की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना होगा इसका, हाल का क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई है तो सूत्र क्या लगेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दे। यदि लंबाई को 10 मीटर बढ़ा दे और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दे, चलिए चौड़ाई को y माना था, उसको भी 5 मीटर बढ़ा दिया, बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। 600 मतलब क्षेत्रफल क्या था एक्स वाई, कितने मीटर बढ़ गया 600। गुणा करेंगे एक्स वाई प्लस 600, एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स वाई, एक्स का 5 में गुणा करेंगे 5x, 10 स्क्वायर में गुणा करेंगे 10y और 10 बचे कितना हो गया 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 5x प्लस 10y बराबर 600, वो प्लस का इधर आएगा माइनस का, 5x प्लस 10y बराबर बचेगा 550, 5 कॉमन हो जाएगा तो x 5 दूनी 10 बराबर 550, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, यानी कि x प्लस 2y बराबर कितना आया 110। निकट नंबर कितना हो गया, एक हो गया। दूसरी शर्त में कह रखा है, कह रहा परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने पर। अब लंबाई क्या करनी है, दूसरी शर्त है इसकी। ये फर्स्ट केस था, अब ये सेकंड केस है। क्या कह रहा है, लंबाई को 10 मीटर घटाने पर, लंबाई 10 मीटर घटाने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर। चौड़ाई को क्या माना था y 7, तो लिखा क्षेत्रफल केवल 100 मीटर बढ़ता है। क्षेत्रफल हमारा क्या था एक्स वाई, अब की क्षेत्रफल उसका 100 मीटर बढ़ेगा, एक्स वाई प्लस 100 गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, इसका 7 का एक्स में गुणा करेंगे 7x, 10 का वाई में गुणा करेंगे 10y, प्लस माइनस माइनस 10 रहते 70। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हुआ कैंसिल हो गया। इसको रफ करके ऊपर सॉल्व करते हैं, थोड़ा जगह कम है। अब इसको इधर लिखते हैं 7x माइनस 10y बराबर 100, ये प्लस माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 7x माइनस 10y बराबर हो गया 170। समीकरण नंबर कितना हो गया 2। यदि हम पहले वाले को देखते हैं तो बराबर नहीं है, तो जिसको मन करे उसे हम बराबर कर सकते हैं, तो y वाले को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 में 10 है, यहाँ 2 है, 5 से गुणा करने पर, 1 में 5 से गुणा कर देंगे तो 5x प्लस 10y बराबर कितना आएगा 585, यानी समीकरण नंबर कितना हो गया 3। अगर मैंने इसे ना कैंसिल किया होता तो शायद सही होता, वो सही था। चलिए 7x माइनस 10y बराबर 170, समीकरण नंबर 2। y से y कट गया, 7 5 कितना आया 12x, 0 7 5 12 का 2, 5 1 6 और 1
7, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो 12 छंग 72। एक्स का मान कितना है? 60 मीटर। एक्स को क्या माना था? लंबाई माना था। किसकी लंबाई है? हाल की लंबाई है। तो जो हाल की लंबाई हमारी आ गई 60 मीटर आ गई। अब वाई चाहिए, तो समीकरण 2 से 7 ऐसे ही गुणे एक्स का मान कितना आया है? 60 आया है, माइनस 10 वाई बराबर 170। तो 7 छंग 42, 420 हो गया, माइनस 10 वाई बराबर 170। तो माइनस का 10 वाई बराबर 170, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो माइनस 10 वाई बराबर घटा देंगे 420 में से 170 तो 0, अब 12 में से 7 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1 जाएगा 2 बचेगा, कितना आ गया? माइनस का 250। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर 250/10। तो वाई से वाई क्या हुआ? कैंसिल हो गया। लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा था, तो जो हमारा वाई आएगा बटे में 1 का मतलब कोई है नहीं, मतलब कितना आ गया? 50 मीटर। इसको हमने लंबाई मान रखा था, सॉरी वाई है, लंबाई नहीं चौड़ाई था। इस प्रकार हमारा जो लंबाई आई है वो 60 मीटर और जो चौड़ाई आई है वो 50 मीटर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो चुका है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, यहाँ मिस्टेक से 25 था, मैंने यहाँ 50 लिख दिया है। 25 मीटर आ गया। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जो इसके अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।